हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका जीडी क्लासेस में। अपने वादे के अनुसार मैं अपना सेकंड वीडियो लेकर आ चुका हूँ। मैंने कहा था फर्स्ट वीडियो में कि ऑब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मैं आपको डिफरेंस समझाऊंगा। आज मैं लेकर आया हूँ दोनों में डिफरेंस। बिल्कुल आपके दिमाग में बात चिपक जाएगी। आज आप ठीक से अगर इसको समझ लेंगे तो फिर इस तरह की दिक्कत कभी नहीं आएगी। और कई प्रश्न इससे संबंधित जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं आपके लिए हल्के हो जाएंगे। आइए समझते हैं इसको, ऑब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को। प्रेडिकेट को मैंने डिफाइन कर दिया था उस दिन। ऑब्जेक्ट, व्हाट सब्जेक्ट डज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो काम करता है उसे ऑब्जेक्ट करते हैं। आप आम खाते हैं, आम ऑब्जेक्ट हो गया। आप किताब पढ़ते हैं, किताब ऑब्जेक्ट हो गई। अब जो काम करते हैं वही ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो आइए हम देखें एक नोट, ओनली नाउन्स एंड प्रोनाउंस आर यूज्ड एज ऑब्जेक्ट्स। सिर्फ नाउन और प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट हो सकता है। पहली बात जो दिमाग में आप पैचअप कर लीजिए वह यह है कि नाउन्स एंड प्रोनाउंस ही सिर्फ होते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में आते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। यानी एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है, वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये सब ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। सिर्फ नाउन और प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट हो सकता है। पहली बात ये दिमाग में बैठा लीजिए, ये भूलना नहीं है आपको। व्हाइल प्रेडिकेट इंक्लूड्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस एक्सेप्ट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी जितना पार्ट ऑफ द सेंटेंस है वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है। ऑब्जेक्ट सिर्फ नाउन प्रोनाउन, प्रेडिकेट में सब कुछ आता है, चाहे वो वर्ब हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, प्रीपोजिशन हो, कंजंक्शन हो या अदर कोई भी वर्ड्स हो, डिटरमिनर्स वगैरह लेकर के सब ये सारे के सारे क्या होते हैं भाई, प्रेडिकेट होते हैं। ये पहला डिफरेंस, या ये करो पूरा का पूरा डिफरेंस कि नाउन और प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट होगा, जबकि प्रेडिकेट के अंदर सारे वर्ड्स आएंगे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये जितने हैं प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, सब के सब कलेक्टिवली प्रेडिकेट्स होते हैं। अब बात आती है ऑब्जेक्ट्स, नाउन एंड प्रोनाउन, प्रेडिकेट्स मैंने लिख दिया, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ड्स जो होते हैं वो सब होते हैं। यहां बात आती है एग्जाम्पल में, राम ईट्स अ मैंगो स्लोली। राम सब्जेक्ट है और मैंगो ऑब्जेक्ट है, बाकी ईट्स वर्ब है, ये स्लोली एडवर्ब है, इससे हमको मतलब नहीं है। क्योंकि ऑब्जेक्ट खोजना है तो ऑब्जेक्ट सिर्फ राम सब्जेक्ट और मैंगो ऑब्जेक्ट हो गया कि मैंगो ही खा रहा है राम, इसलिए मैंगो ऑब्जेक्ट हो गया। बाकी दोनों वर्ड से हमको मतलब नहीं है। लेकिन राम ईट्स अ मैंगो स्लोली जब बात आती है प्रेडिकेट की, doubtlessly we come to understand that Ram is subject like this sentence, but here rest part eats a mango slowly। ये पूरा पार्ट प्रेडिकेट है भाई, यहां से यहां तक ये पूरा प्रेडिकेट है। मैंने पहले बताया आपको प्रेडिकेट में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, डिटरमिनर सब आ जाते हैं ना। इसलिए राम सब्जेक्ट, बाकी रेस्ट पार्ट ऑल प्रेडिकेट। लेकिन ऑब्जेक्ट में वैसा नहीं है। अब देखो कैसे पहचानोगे, बड़ी आसान तरीका, और ये बहुत जरूरी है कंपटीशन के लिए, समझो इसे। ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाने? वी आस्क क्वेश्चंस विद व्हाट एंड होम। हम एक प्रश्न पूछते हैं वाक्य से, जो सेंटेंस लिखा हुआ है, वह क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट से और होम से। उसका आंसर मिल गया तो उसमें ऑब्जेक्ट है, आंसर नहीं मिला तो उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ये स्पष्ट हो गया। यहां देख लो, आई स्पीक इंग्लिश। व्हाट क्या बोलते हो? इंग्लिश। इंग्लिश कम्स एज एन ऑब्जेक्ट। आई सब्जेक्ट, इंग्लिश ऑब्जेक्ट। इंग्लिश एक नाउन है इसलिए ऑब्जेक्ट है। लेकिन आई स्पीक फास्ट, पूछो इससे व्हाट, कोई आंसर नहीं। फास्ट, व्हाट का आंसर नहीं हो सकता, होम का भी नहीं हो सकता। व्हाट माने क्या, होम माने किसको, दोनों का आंसर नहीं है इसमें।
ये आंसर किसका भाई? हाउ। हाउ कैसे बोलते हो? हाउ फास्ट, बड़ी तीव्र गति से, बड़ी तेज बोलते हैं। मैं बहुत तेज बोलता हूं अंग्रेजी, इसलिए ये फास्ट आप जानते हो एडवर्ब है, इसलिए इस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। आई सब्जेक्ट, बाकी सारा प्रेडिकेट है, दोनों ऑब्जेक्ट है ही नहीं। उत्तर नहीं मिल रहा हमें व्हाट का भाई। नीचे एक सेंटेंस है, ही नोज मी, वो मुझे जानता है। यहां एक प्रश्न पूछो, whom, किसको? मी, मुझे। आंसर मिल रहा है मी, तभी ऑब्जेक्ट हो गया, वो मुझे जानता है। उसी का अगला सेंटेंस है 14 नंबर, ही नोज वेल, वो बड़े अच्छे ढंग से जानता है। अब भाई किसको जानता है नहीं, ना व्हाट का आंसर मिल रहा है, ना whom का मिल रहा है, तो इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। ये सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं इसमें, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, नो ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए हमें व्हाट और whom दो प्रश्न पूछने पड़ेंगे सेंटेंस से, बारी बारी से। किसी का भी उत्तर मिल जाता है तो उस सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट है, अगर नहीं मिलता है उसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है ना? तो ये प्रेडिकेट मैंने समझा दिया कि ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट में क्या डिफरेंस है। प्रेडिकेट वह है जो सब्जेक्ट के अलावा बाकी पूरा पार्ट है। यहां भी आप चाहो तो ही को छोड़ करके इसको घेर दो, ये पूरा प्रेडिकेट, पूरा प्रेडिकेट। यहां भी इसको घेर दो, ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट। लेकिन जब ऑब्जेक्ट बताने की बारी आएगी तब सिर्फ इसको बताएंगे ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये वर्ब है। प्रेडिकेट वर्ब को भी इंक्लूड करता है, ऑब्जेक्ट सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को इंक्लूड करता है। उसके अलावा दूसरा कोई भी वर्ड ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। सिर्फ नाउन और प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो आज आपने समझ लिया कि ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाने, व्हाट और हाउ, व्हाट और whom क्वेश्चन पूछे, हाउ, वेयर, व्हाई, व्हेन, इन सब से एडवर्ब का पता चलता है। हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, इन सब को पूछना हो तो आप प्रश्न पूछोगे तो एडवर्ब का आंसर मिलेगा। आई एम गोइंग टू मार्केट, वेयर, मार्केट। तो मार्केट यहाँ पर नहीं है, नाउन होने के बाद भी ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि व्हाट का आंसर नहीं मिल रहा है भाई। अगर आप देखो आई सॉ मार्केट, मैंने बाजार देखा, तो पूछो व्हाट, तो मार्केट, आंसर मिल जा रहा है, तो वर्ब बदल गई तो ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसे इसमें ऑब्जेक्ट को और प्रेडिकेट को डिफरेंशिएट करेंगे यहां, और ऑब्जेक्ट को पहचानने का एक तरीका है हमारा व्हाट और whom क्वेश्चन। ठीक है ना? आई अंडरस्टैंड, आप समझ गए होंगे। और आपको कोई दिक्कत भी हो जाएगी इसमें तो आप फिर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं और मैं समझा दूंगा, फिर बना दूंगा। तो आइए आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने मित्रों को बताएं, लाइक करें। डीडी क्लासेस आपके लिए इंग्लिश लाता रहेगा, इंग्लिश ग्रामर के सारी चीजें, सारे डिफिकल्टीज को हम दूर करते रहेंगे। अब आप डरिए मत, अब आप मजबूत होइए, इंग्लिश पढ़िए, इंग्लिश सीखिए और धीरे धीरे स्पीकिंग कोर्स भी मैं लेकर के आऊंगा, कंपटीशंस के लिए लेकर के आऊंगा। एक शुरुआत है, आप मदद करें, आप इसमें लगें, आपके भी फायदे हैं इसमें, और फिर मैं आगे आपके भविष्य के लिए और भी अच्छा काम करता रहूंगा। ओके, तो धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स अ लॉट।